हेलो दोस्तों, MGR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास है एक हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन जो कि 25 इंच में आता है। ये 4 ब्लेड वाला फ़ैन है। आज हम इसको रिवाइंड करेंगे और इसकी डेटा के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम फर्मा सेट कर लेते हैं 14 इंच गोलाई पर, यानी आज हम इसे लच्छा वाली कॉइल से रिवाइंड करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये 6 कॉइल बना ली हैं जो कि मैं इनको स्टार्टिंग में यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों 6 कॉइल हमें स्टार्टिंग की बनानी होंगी और 6 कॉइल हमें रनिंग के लिए बनानी होंगी। वायर गेज दोस्तों दोनों का सेम रहेगा 34 इंच। और आज हम इसे एल्युमिनियम वायर में वाइंड करने वाले हैं। एल्युमिनियम वायर से इसको हम डिवाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं कॉइल निकाल लेता हूँ। और दोस्तों ये हो जाता है हमारा कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। बेहतर होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। ये दोस्तों मैंने 6 की 6 कॉइल फर्मे से निकाल ली हैं। और इनको 14 इंच गोले में बना लिया है। 14 इंच गोले में इसे बना लीजिए और रिवाइंड करिए। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो हमने वायर बांधा हुआ था उसे हमें खोल लेना होगा। और जो हमारा एक वायर सबसे शुरू वाला है इसको हम अपने दाएं हाथ की तरफ ले लेंगे। इसको दोस्तों 1 से 4 में हम डाल लेंगे और पूरी की पूरी कॉइल को हम 3 राउंड में 1 से 4 स्लॉट में भर देना है। तो दोस्तों इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए। और दूसरा राउंड भी इसमें दे दीजिए। बड़ी सावधानी से हमें इसमें तार डालना है दोस्तों, क्योंकि 34 नंबर एल्युमिनियम का वायर बहुत ही कमज़ोर होता है। ज़रा सी भी दाब पर ये ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से इसको रिवाइंड करने की ज़रूरत होती है। ये देखिए दोस्तों 3 बार इसमें डाल दिया गया है। और इस तरह से एक PVC का टुकड़ा भी लगा दीजिए ताकि कॉइल हमारी लॉक हो जाए और बाहर को कोई भी वायर ना निकल पाए। अब दोस्तों इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें वायर डाल लीजिए। जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें लगा लीजिए। ये हमारी एक कॉइल दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। जिस तरह हमने इस कॉइल को 1 से 4 में 3 बार डाला है, सेम इसी तरह से पूरा फैन वाइंडिंग किया जाएगा। यानी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में इसी तरह से हम
पूरी की पूरी कॉइल को 3 बार करके डाल देना है। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी इसे वाइंड करने के लिए मशीन भी है, लेकिन मैं आज आपके लिए इसको हाथ से बनाकर दिखा रहा हूँ, ताकि जिन भाइयों के पास मशीन नहीं है वो बिना मशीन के भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मशीन ही हो, बिना मशीन के भी आप इसे रिवाइंड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जिस साइड में तार आया था उससे अगली तरफ इसको डाला जाएगा। यानी इसको अगर हम एक के बाद एक में डाल देंगे तो वो उससे हमारी कॉइल एक ही राउंड में डल जाएगी। इसलिए कॉइल को घुमाना पड़ता है ताकि हमारे राउंड अलग अलग हो जाए। अगर हमारा पहला वायर इनर में आया है तो दोस्तों दूसरा वायर हमारा दूसरी कॉइल को हम आउटर में देंगे, जिससे हमारी कॉइल उल्टी सीधी हो जाएगी। अगर हम एक ही तरफ तार डालते जाएंगे तो हमारी कॉइल एक ही रुख को पड़ती चली जाएगी, जिससे कि मैग्नेट नहीं बनेगा। इसलिए इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनर और आउटर को अच्छी तरह से देखकर डालें। चलिए इसमें दूसरा राउंड डाल देते हैं। बड़ी ही सावधानी के साथ, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है। और बड़े प्यार के साथ इसको इसमें डाल लेना है, ताकि हमारा वायर इसमें टूट ना पाए। और बचे हुए वायर को दोस्तों फुल फोल्ड कर कर कुछ इस तरह से इसे घुमा लेना है और इसे पूरा का पूरा डाल देना है। और लगाने के बाद इसमें पीवीसी का एक टुकड़ा भी हाथ के हाथ या साथ ही साथ लगाते जाएं, ताकि हमारा कोई भी वायर बाहर ना निकल पाए या बॉडी से टच ना हो पाए। जिस तरह से दोस्तों मैंने ये कॉइल डालकर दिखाई है, सेम उसी तरह से हमारी जितनी भी कॉइल इसमें और डलने वाली हैं इसी तरीके से डाली जाएंगी। यानी पूरा फैन हमारा इसी तरह से वाइंड किया जाएगा। 1 से 4 पिच रखेंगे और 14 इंच गोलाई में 3 राउंड में पूरी कॉइल को हमें इसमें भर देना है। सब कॉइल दोस्तों इसी तरह से इसमें डाली जाने वाली हैं। अगर आपके पास मशीन है तो 1.5 इंच की कॉइल भी आप बनाकर इसमें डाल सकते हैं, जिसमें टन स्टार्टिंग में आपको देनी होंगी 480। अगर एक कॉइल बनाकर आप इसमें डालना चाह रहे हैं या आपके पास मशीन है तो दोस्तों उसमें 480 टन से एक कॉइल बना लीजिए 5.5 इंच गोलाई में और इसे डाल दीजिए। चलिए मैं अब दोस्तों इसे कंप्लीट कर लेता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 6 की 6 कॉइल इसमें कंप्लीट कर ली हैं और एक ही तरह से इसमें डाली गई हैं। 1 से 4 बीच में 3 राउंड में हमें इसे कॉइल को भर देना है। ये 2 लीड हमारी निकलकर बाहर आ चुकी हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारी रनिंग में ये हमारी स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा और ये 2 लीड हमारी बाहर आ चुकी हैं। अब हम इसमें कॉटन टेप लगा लेंगे ताकि हमारी रनिंग की कॉइल इस पर टच ना हो और किसी तरह का कोई शॉर्ट ना हो। चलिए मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने कुछ इस तरह से इसमें कॉटन टेप लगा लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया है ताकि कोई भी कॉइल आपस में एक दूसरे से भिड़ ना पाए। दोनों साइड इसमें कॉटन टेप लगा लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम रनिंग की कॉइल भी बनाएंगे। ये दोस्तों मैंने रनिंग की कॉइल बना ली है। 6 की 6 कॉइल मैंने रनिंग की बना ली है, जिसमें दोस्तों मैंने 170 टन 34 नंबर से दी हैं और इसमें 1 इंच का फ़र्क देना पड़ता है। यानी कि स्टार्टिंग की कॉइल हमारी 14 इंच की थी, तो दोस्तों हम इसको 1 इंच बड़ा करेंगे, यानी 15 इंच की कॉइल इसको हमें गोलाई में बनानी होगी। ऊपर के स्लॉट थोड़े चौड़े होते हैं, इसलिए हमें 1 इंच बढ़ाना ज़रूरी होता है, नहीं तो कॉइल हमारी छोटी हो जाएगी। 170 से दोस्तों इसमें 3 बार राउंड देने पर हमारे 510 टन हो जाएंगे और स्टार्टिंग में दोस्तों हम इसमें 160 टन डालेंगे, जिससे 3 बार राउंड देने पर हमारे 480 टन हो जाएंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों 160 टन की कॉइल बनानी होगी 14 इंच गोलाई में, और रनिंग में 15 इंच गोलाई में 170 टन की कॉइल हमें बनानी होगी, जो कि 3 बार डालने पर 510 टन बन जाती है। अगर आप चाहें तो एक कॉइल भी इसमें बनाकर डाल सकते हैं, जिसकी गोलाई 5.5 इंच रखी जाएगी। जिस तरह से दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कॉइल डाली थी, उसी तरह से सेम टू सेम हमें इसमें भी डालनी होती है। 1 से 4 में हमें 3 बार राउंड को घुमाना है, कॉइल को घुमाना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वायर को हमें इसमें डाल लेना है। जल्दीबाजी हमें किसी तरह की भी इसमें नहीं करनी है, नहीं तो हम इसका तार तोड़ बैठेंगे और तार टूटने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। टाइम तो खर्चा होता ही है, भले ही आप उसे जोड़ लें, निकाल लें, लेकिन टाइम तो हमारा वेस्ट होना ही है अगर हमारा तार टूट जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि धीरे धीरे और बड़े ही प्यार के साथ इसको डाल लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी कॉइल डाल करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सेम टू सेम इसी तरह से सारी कॉइल इसमें
डाली जाएंगी। जितनी भी कॉइल है दोस्तों हमें इसी तरह से इसमें सारी डालनी है। चलिए मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। 6 की 6 कॉइल रनिंग वाली भी मैंने इसमें डाल ली है और ये हमारी 2 लीड रनिंग और 2 लीड हमारी स्टार्टिंग की निकल चुकी है। अब दोस्तों बारी आ जाती है इसकी सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम इसमें स्लिप पेपर चढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग की कॉइल में मैंने स्लिप पाइप चढ़ा लिया था और रनिंग कॉइल का भी स्लिप पाइप हम इसमें लगा लेंगे और अच्छे से सिलाई कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी अच्छे से सिलाई कर ली है और बहुत ही मजबूती के साथ सिलाई दोनों साइड इसकी कर ली है। अच्छी सिलाई कर लीजिए ताकि लूजिंग कॉइल में बिल्कुल भी ना रहे। और दोस्तों चूँकि कस्टमर को बहुत जल्दी है इसलिए मैं इसमें वार्निश नहीं लगा रहा, इसे डायरेक्ट बॉडी में लगा लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसे बॉडी में फिट कर लिया है और अब इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसमें 4 बोल्ट होते हैं, चारों बोल्ट को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छे से टाइट कर लिया है और अब इसके कनेक्शन भी कर लेंगे। 2 वायर को हमने एक ब्लैक और एक रेड को कॉमन बना लिया है और 2 वायर जो हमारी बची हुई हैं दोनों कैपेसिटर के पॉइंट पर लगा देनी है और सप्लाई देकर इसे चेक कर लेना है। ये मैं लगा लेता हूँ सीरीज वायर और दोस्तों इसे चेक करके देख लेता हूँ चक्कर उल्टे हैं कि सीधे। ये देखिए हमारे चक्कर बिल्कुल सीधे हैं दोस्तों। अब मैं इसे स्क्रू ड्राइवर पर लटकाकर अच्छे से चलाकर भी देख लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ैन अच्छी स्पीड में घूमने लग गया है और बहुत ही अच्छी स्पीड इसमें आ चुकी है। दोस्तों यहाँ मेरा काम ख़त्म हो जाता है और आपका शुरू हो जाता है। हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।